हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हो बच्चों? तो आज मैं आपको 2017 के एग्ज़ाम का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर था क्लास 6 के लिए। इससे पहले मैंने 2019 और 18 के एग्ज़ाम भी डाल दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज 2017 का हम सॉल्यूशन करेंगे, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। ठीक है, फटाफट से वीडियो को लाइक करें। पहले कर दिया, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन गिवन है वो ये है कि राइट 15 सेंटेंसेस ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस या फिर अ जर्नी बाय बस। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस और अ जर्नी बाय बस, ये आपको टॉपिक गिवन है। इन दोनों में से आपको एक पे लिखना है। ओके। और देखिए, पुराना जो पैटर्न होता था वो अलग था, उसमें राइटिंग के लिए अलग आपसे टास्क पूछा जाता था। आजकल जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जो मैंने 18 और 19 में करवा चुका हूँ मैं। वहाँ से आपको लेटेस्ट पैटर्न का पता लग जाएगा। बट यहाँ से आपको क्वेश्चंस के लेवल का आइडिया पता लगता है कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। देखो, यहाँ पे एक पैसेज भी गिवन है, यहाँ पर सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी गिवन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी गिवन है। तो जितने भी आप प्रीवियस ईयर करेंगे उससे बेनिफिट ये रहेगा, आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं एग्जाम में। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो पैसेज है वो एक्चुअली में आप कुछ भी अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस के लिए या जर्नी बाय बस के लिए। बट आई विल टॉक अबाउट हियर अ जर्नी बाय बस। जर्नी बाय बस का यहाँ पे पैसेज गिवन है, ये आप रीड कर सकते हैं। और जिन बच्चों को क्लीनलीनेस के बारे में लिखना है वो अपना क्लीनलीनेस के बारे में भी लिख सकते हैं। तो गिवन है, इट वॉज समर सीजन एंड आई वॉज ट्रेवलिंग टू माई विलेज. It was my first experience to travel by bus alone. I was very excited for the journey. I boarded the bus and the conductor of the bus gave me my ticket after I paid him. Soon the bus started to move. My happiness knew no bounds. मतलब मेरी जो खुशियों की कोई सीमा नहीं रही. My happiness knew no bounds. The humps of the way was as if like traveling on the roller coaster. The bus used to stop at some particular stops and some people used to come into the bus. बहुत सारे क्या कर रहे थे, बस के अंदर आ रहे थे and sell their stuff. ओके, तो यहाँ से इस आप स्टोरी को रीड कर सकते हो और इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हो। उसके बाद में बस खराब हो गई थी तो बस को रिपेयर किया गया। अनटिल द बस वाज रिपेयर्ड आई वेंट टू अ ढाबा फॉर द मील and after 2 hours I reached my destination. It truly was a wonderful experience. ठीक है, तो इस टाइप से आप पैसेज लिख सकते हैं। क्लीनलीनेस पे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था वो था जी कि इस पैसेज को रीड करिए और इस पैसेज में छुपे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनके आपको आंसर्स निकालने हैं। तो दिस इज अबाउट सहारा डेजर्ट्स। सहारा डेजर्ट्स कवर लार्ज पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का लार्ज पार्ट कवर करता है। डेजर्ट इज कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। तो सैंड के ड्यून्स बने हुए हैं यहाँ पे। And seas. The desert also has several deeply dissected mountains and mountains ranges along with many volcanic mountains, है ना। उसके बाद में कहता है कि most of the rivers and streams that are found in Sahara are seasonal, कि वो सारी की सारी क्या है, seasonal है और intermittent except the Nile River which crosses the desert from its origin in Central Africa to empty into Mediterranean. उसके बाद में कहता है the central part of the Sahara is very dry with little vegetation. The northern and southern reaches of the desert along with the highlands and have areas sparse grasslands and desert desert shrubs with trees and taller shrubs at places where moisture collects. ठीक है, तो हमारे पास सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीजनल हेयर। यहाँ पर सीजनल का क्या मीनिंग है, तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। मैं आपको बोल के बता देता हूँ, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। सीजनल मीन्स रिलेटिंग और करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे जो सीजनल वर्ड यूज किया गया है इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, सीजनल मीन्स
रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर सीजन। रिलेटिंग टू क्या मीनिंग निकलेगा, रिलेटिंग टू, और क्या मीनिंग निकल सकता है इसका, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर सीजन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर सीजन, है ना। इस टाइप से आप पूरा लिख सकते हैं, मैंने बोल दिया, आप नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा बैक करके सुन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजर्ट इज कवर्ड बाय सैंड ड्यून्स और एंड सीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंड सी इन द पैराग्राफ। तो सैंड सी का यहाँ पे क्या मीनिंग है, सैंड सी इज अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ सैंड। सैंड सी का मतलब हुआ कि जो सैंड फैली हुई है ना, उस फैली हुई सैंड को हम क्या बोलेंगे, सैंड सी बोलेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं वास्ट एक्सपेंस ऑफ सैंड। ठीक है, तो लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेंड सी मीन्स, जो लिखा हुआ है सेंड सी, तो सेंड सी मीन्स, लिख लिया, यस, अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ सेंड, अ वास्ट एक्सपेंस, यहां पे लिख दिया मैंने वास्ट एक्सपेंड बोलते हैं ना, उसी से बना एक्सपेंस ऑफ सेंड, ऑफ सेंड। ठीक है, नेक्स्ट गिवन है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ सहारा इज वेरी ड्राई विद लिटिल वेजिटेशन, व्हाट डज इट मीन। इसका क्या मीनिंग निकलता है, इट मीन्स देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर एंड प्लांट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ सहारा, देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब ये हुआ वेजिटेशन, लिटिल वेजिटेशन है, इसका मतलब वहां पे स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी समझ रहे हो, स्कैर्सिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैर्सिटी, कमी होना किसी चीज की, है ना, कमी होना, स्कैर्सिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। क्लियर, हाँ जी, तो ये काफ़ी यूज़ किया जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर एंड प्लांट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ सहारा। एक बार दोबारा बोल देता हूँ, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 वाला बोल रहा हूँ मैं, नोट कर लीजिए। इट मीन्स देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है, एंड प्लांट इन द सेंट्रल पार्ट, एंड प्लांट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ सहारा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आपने आई होप नोट कर लिया होगा, जिन्होंने नोट नहीं किया बैक करिए वीडियो को, थोड़ा सा डबल टैप करके बैक कर लीजिए और फिर दोबारा से सुन लीजिए इसको। ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, गिव द मीनिंग ऑफ स्पार्स। यहाँ पे स्पार्स का क्या मीनिंग निकल रहा है, इसका मतलब होता है डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स का मतलब फैला हुआ, डिस्पर्स्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिटेशन इन द पैराग्राफ। वेजिटेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है प्लांट्स कलेक्टिवली। वेजिटेशन मीन्स, वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स कलेक्टिवली। ठीक है, सारे के सारे प्लांट्स का जो कलेक्शन है उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन था कि मेक द सेंटेंसेस ऑफ अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन कर रखे हैं उन वर्ड का यूज करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। क्या बनाने हैं, सेंटेंसेस। जैसे कि सपोर्ट दे रखा है, तो सपोर्ट का यहाँ पर स्पोर्ट का यहाँ पर क्या सेंटेंस बन सकता है। ठीक है, जैसे कि वी मस्ट सपोर्ट गुड थिंग्स, हमें अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए, सेंटेंस बन गया। जिन्हों को नोट करना है वो नोट कर लो, वी मस्ट सपोर्ट गुड थिंग्स। ओके, आपने आई होप सेंटेंस बना लिया होगा। ऐसे ही पूछा जा रहा है कि यहाँ पे सक्सेस को यूज करके दिखाइए सेंटेंस में। कैन यू यूज दिस वर्ड इन योर ओन वर्ड इन अ सेंटेंस। यस वी कैन। तो बनाइए सेंटेंस, लिखिए, सक्सेस डिपेंड्स, सक्सेस से बता रहा हूं मैं आपको, सक्सेस डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट्स, सक्सेस डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट्स, सक्सेस डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट्स। ठीक है, उसके बाद में पूछा जा रहा है कि यहां पर जो डिसिप्लिन वर्ड गिवन है, ये जो डिसिप्लिन वर्ड गिवन है इसको अपने सेंटेंस में यूज करके बताइए। तो आप ट्राई करें डिसिप्लिन से सेंटेंस बनाने की।
वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, या वी मस्ट यूज, या वी मस्ट फॉलो द डिसिप्लिन रूल, या रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, है ना, इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। या वी मस्ट मेंटेन अ डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो बैक करके सुन ले इसको, ठीक है। मैं आपको सेंटेंसेस हैं वो बोल के बता रहा हूँ। नेक्स्ट, रेगुलर, वी मस्ट बी रेगुलर इन द क्लास, और वी मस्ट डू रेगुलर, वी मस्ट बी रेगुलर इन एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज में रेगुलर होना चाहिए। वी मस्ट बी रेगुलर इन एक्सरसाइज, वी मस्ट अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, बट वो रेगुलरली हो जाएगा, हमें आपको रेगुलर से बनाना है, ठीक है। डू रेगुलर प्रैक्टिस, ओके, इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हैं अलग अलग, आप नोट डाउन कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। लर्निंग बेसिक स्किल्स ऑफ द गेम, और जो बच्चे नोट नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा सा बैक करके वीडियो को पॉज करके दोबारा से सुन के दोबारा नोट कर लें, ठीक है ना। लर्निंग बेसिक स्किल्स ऑफ द गेम इज असेंशियल, तो हमें असेंशियल का यूज करके बताना है। इट इज असेंशियल टू क्लियर द टेस्ट, इट इज असेंशियल टू क्लियर द टेस्ट, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है, आपको बताने हैं यहां पर एंटोनिम्स, यानी कि ऑपोजिट बताना है। यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है रिस्की, तो आपको बताना है कि रिस्की का ऑपोजिट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या पूछा जा रहा है कि रिस्की का जो ऑपोजिट है वो क्या होता है। तो आपको पहले ट्राई करना है, खुद को क्या करना है, रिस्की का ऑपोजिट है वो आपको ट्राई करना है, कोशिश करो। क्या आप इसका आंसर कर पा रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सेफ, SAFE, सेफ, ठीक है। बट आई थिंक हमने क्वेश्चन बीच में छोड़ दिया ना, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमें 4 पे जाना चाहिए था, हम क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच गए सीधा। चलो ये कोई नहीं, उसके चलो मैं क्वेश्चन नंबर 4 के पहले करवा देता हूँ, एक ही बात है। पहले क्वेश्चन नंबर 4 की कर लीजिए यहाँ पे। यहाँ पर है ना एक सेंटेंस को आगे पीछे करके लिखा हुआ है, मतलब अरेंज नहीं है, इसको रीअरेंज करना है। तो कैसे बनेगा देखिए, मंजू वॉज क्राइंग एज शी हैड लॉस्ट हर पेंसिल। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश करिए, कैपिटल लेटर में लिखा है, इसका मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो मंजू, अब वॉज के बाद में क्या आ जाएगा, क्राइंग, मंजू वॉज क्राइंग, क्यों, एज शी हैड लॉस्ट, ये 4 नंबर पे आ जाएगा, शी हैड लॉस्ट हर पेंसिल, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट, अनिल सेड, क्या बन जाएगा, अनिल सेड दैट, अनिल सेड दैट पहला हो जाएगा, पहला पार्ट अनिल सेड दैट। उसके बाद में क्या हो जाएगा, हिज फादर वॉज, हिज फादर वॉज, उसके बाद में क्या आ जाएगा, हिज फादर वॉज अ डॉक्टर एट दैट हॉस्पिटल, एट दैट हॉस्पिटल, ये लास्ट वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो अनिल सेड, उसके बाद में क्या आएगा, दैट हिज फादर वॉज ए डॉक्टर एट दैट हॉस्पिटल, ये 4 नंबर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी को असेंबल करने की कोशिश करें, फिर आपको इसका आंसर करवाया जाएगा। सबने आई थिंक ट्राई कर लिया होगा ना, आंसर आ गया आपका, ट्राई करके देखो, नहीं आया तो चलिए मैं करवा देता हूँ।
इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का, द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबडी। सबसे पहले हम किसको उठाएंगे, द को, और द के साथ इन्वायरमेंटल डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, तो ये 1, ये 2, द इन्वायरमेंटल, उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारे पास में, प्रोटेक्शन, द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, उसके बाद में क्या आ जाएगा, इज, है ना, उसके बाद में क्या आ जाएगा, इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबडी, इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबडी, ये 6 नंबर पे आ जाएगा, इस टाइप से बनेगा। ठीक है, मैंने सेंटेंस बोल भी दिया है, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करके देखिए, क्वेश्चन नंबर डी ट्राई करिए, शाबाश। आई होप आपने कर लिया होगा ट्राई, बना के देखो जरा इसको। चलिए मैं करवा देता हूं। सबसे पहले क्या आएगा देखो, हु, यानी सबसे पहले हु, उसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब इज, नॉकिंग, ये 3rd नंबर पे आ जाएगा, फिर एट, फिर आ जाएगा डो, द, फिर आ जाएगा डोर, 6, इस टाइप से बनेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, हु इज नॉकिंग एट द डोर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, अर्ली टू बेड गुड हैबिट एंड अर्ली टू राइज इज अ, तो क्या होगा, अर्ली टू बेड, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज अ गुड हैबिट। तो अर्ली टू बेड का मतलब हुआ 1 नंबर, अर्ली टू बेड, एंड ये हुआ 2nd नंबर, अर्ली टू राइज, उसके बाद में क्या हो जाएगा, इज अ गुड हैबिट, ये हो जाएगा 5 नंबर। ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा। आई होप आपका आंसर सही गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन हु कैरीज आर लगेज, अ पर्सन हु कैरीज आर लगेज, एक ऐसा पर्सन जो हमारा सामान उठाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कुली, सुना आपने कुली? तो आप बताइए कुली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या इसका सही आंसर क्या होगा। मतलब इस पूरी लाइन के लिए हमें सिर्फ एक वर्ड से रिप्लेस करना है। एक ऐसा पर्सन जो हमारा लगेज कैरी करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पोर्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, पोर्टर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, पोर्टर हो जाएगा। उसके बाद में अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी एक्स्ट्रावेगेंटली, जो पैसे बहुत अधिक खर्च करता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं उसको। उसके बाद में यंग वन ऑफ हॉर्स, हॉर्स के बच्चे को क्या बोला जाता है, उसको कोल्ट बोलते हैं, COLT, कोल्ट बोलते हैं। उसके बाद में हैपनिंग वंस इन 2 ईयर, हैपनिंग वंस इन 2 ईयर, तो 2 साल में एक बार होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको बाइएनियल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में है वन हु मेक्स वुडन फर्नीचर, उसको बोलेंगे कारपेंटर। ठीक है, कारपेंटर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कारपेंटर। तो इसका सही आंसर कारपेंटर हो जाएगा। उसके बाद में क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। माय फादर टेल्स मी टू, डेली दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्ले, टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले डेली, सॉरी। उसके बाद में यस्टरडे अ साइक्लोन डैश अ स्मॉल टाउन नियर द ब्रांच, तो यस्टरडे की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिट, हिट की सेकंड फॉर्म हिट ही होती है, तो यही लिख देंगे हम। ओके, यस्टरडे लगा हुआ है, तो इससे हमें हिंट मिल गया कि पास्ट की बात लिखनी है। आई लाइक डैश ब्लू कैंडल, आई लाइक द ब्लू कैंडल, क्योंकि हम स्पेसिफिक कलर की बात कर रहे हैं। देयर इज डैश यूकालिप्टस ट्री, तो यहाँ पे यूकालिप्टस ट्री है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। रीजन क्या है, ये की साउंड आ रही है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आर्टिकल फिल करना था, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद में रखा है कि यूज द गिवन वर्ड सेपरेट सेंटेंसेज और ओवन वर्ड डिफरेंस इन द मीनिंग, ये अर्ली और ईयरली, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है, और अलग अलग सेंटेंसेज यूज करके। तो मैं आपके लिए सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप नोट करते जाइएगा।
जैसे अर्ली और ईयरली लिखा गया है तो आप इसको धीरे धीरे नोट भी कर सकते हैं। वी मस्ट गेट अप, वी मस्ट, अर्ली का बता रहा हूँ क्योंकि अर्ली का मतलब क्या होता है, जल्दी, है ना, और ईयरली का मतलब ईयर वाइज, हर साल। तो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। वी मस्ट गेट अप, वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये आपने नोट कर लिया होगा आई होप। नेक्स्ट है यू हैव टू पे, you have to pay the maintenance charges, you have to pay the maintenance charges yearly। जिन बच्चों को मेंटेनेंस का स्पेलिंग नहीं आया मैं बोल देता हूं, मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस yearly, yearly, okay। next is everyone know him for his greatness, everyone know him for his greatness, everyone know him for his greatness। तो ग्रेटनेस का मतलब हो गया महान, महानता, और ग्रेटफुल का मतलब होता है धन्यवादी, है ना, थैंकफुल। वी आर ग्रेटफुल टू आवर टीचर्स, वी आर ग्रेटफुल टू आवर टीचर, हम हमारे टीचर्स के क्या हैं, धन्यवादी हैं। मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप नोट करते जाइए। नेक्स्ट है नेवर ब्रेक द रूल्स, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में प्रे का। प्रे का क्या बनेगा, वी प्रे टू गॉड एवरी मॉर्निंग, हम भगवान की पूजा करते हैं हर रोज सुबह, वी प्रे टू गॉड एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट यूनिट, द डियर वॉज एन easy prey for the tiger, the deer was an easy prey, prey का मतलब होता है शिकार। the deer was, deer, D-E-E-R, deer was easy prey for the tiger, okay। next है break, break का मतलब होता है तोड़ना। never break the rules of discipline, never break the rule of discipline, ध्यान से सुनते जाएं, नोट करते जाएं, never break the rule of discipline। नेक्स्ट ब्रेक होता है अप्लाई करने के लिए, जो हम साइकिल में, कार में, गाड़ी में लगाते हैं। द ब्रेक्स ऑफ योर बाइसिकल आर लूज, द ब्रेक ऑफ योर बाइसिकल आर लूज, ठीक है। हाँ, इस तरीके से आप याद करके देख सकते हैं, ओके। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए लॉज एंड लूज, नेवर, नेवर लूज योर टेम्पर, कभी भी अपना आपा मत खो, ठीक है। द शूज आर लूज, शूज जो है वो ढीले हैं, तो इसका मतलब ढीला होता है, इसका मतलब क्या होता है, ढीला होता है, और इसका मतलब लॉस का मतलब क्या होता है, खोना। तो ये हमने दोनों के सेंटेंसेस बना दिए हैं, तो आप अपने नोट कर लीजिएगा बैक करके इस चीज को, क्लियर। उसके बाद में रिस्की का बनता है सेफ। उसके बाद में है डाउटफुल, डाउटफुल का एंटोनिम बताना है, श्योर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मतलब हो जाएगा केयरफुल, नेग्लिजेंट का मतलब क्या हो जाएगा, केयरफुल, केयरफुल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में डीप का क्या हो जाएगा, डीप का मतलब होता है गहरा, और शैलो क्या हो जाएगा, कम गहरा, शैलो क्या होता है, कम गहरा हो जाएगा। डीप का मतलब गहरा होता है, शैलो का मतलब कम गहरा हो गया अपने आप ही। डिफर, डिफर का मतलब होता है अलग होना, अग्री का मतलब सहमत होना, एक जैसा होना, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कहता है इसका टू रिमूव करिए, दिस इज टू गुड टू बी ट्रू, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शी इज योर मदर, तो इसको इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले में चेंज करना है, तो क्या बनाएंगे, इज को आगे ले जाओ, इज शी योर मदर, मदर, ठीक है। नेक्स्ट है फायर डिस्ट्रॉयड द टाउन, इसका हमें पैसिव चेंज करना है ना। तो क्या होगा, द टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर, तो क्या बन जाएगा इसका पैसिव, द, यहां पे लिख देता हूं मैं, द टाउन, उसके बाद में क्या गिवन है, वॉज डिस्ट्रॉयड, द टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड, द टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय, द टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर आ जाएगा, सॉरी इन फायर आएगा,
क्योंकि डिस्ट्रॉय के साथ में फायर के लिए हम इन का यूज करते हैं। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ही सेड आई एम वेरी थर्स्टी, तो इसका हमें नरेशन चेंज करना है, तो क्या आएगा, ही टोल्ड दैट ही वॉज वेरी थर्स्टी, क्या बन जाएगा, ही टोल्ड, सेड को हमने शॉर्ट को हमने चेंज कर देंगे। एक्चुअली यहाँ पे चेंज नहीं होगा टोल्ड, क्योंकि यहाँ पे दिया सेड ही दिया हुआ है, तो टोल्ड चेंज नहीं करेंगे, हम लिखेंगे ही सेड, he said that, he said that he was very thirsty, he was very thirsty, THIRSTY। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि सेड के आगे अगर टू लगा होता तो हम उसको टोल्ड में चेंज कर सकते थे। राजू इज नॉट एज बैड एज गौरव, राजू इतना बुरा नहीं है जितना बुरा गौरव है, तो क्या लिखेंगे हम, इसको रीराइट करना है यूजिंग कंपैरेटिव गुड, बैड की जगह क्या लिखना है, गुड। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, राजू इज बेटर, राजू इज बेटर देन गौरव, राजू इज बेटर देन गौरव, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 रहता है। अब आजकल तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, खैर क्वेश्चन नंबर 10 जैसे लेटर वगैरह लिखने, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कि लेटर आपको किस टाइप से लिखना चाहिए। क्वेश्चन हमें गिवन था कि आपका नेम आकाश है और आप हाउस नंबर 23 और इस एड्रेस पे रहते हैं, तो आपको अपनी सिस्टर को राखी के ऊपर एक लेटर लिखना है कि आपने वो चीज़ रिसीव कर ली है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, आप अपना एड्रेस लिख देंगे, डेट लिख देंगे, जो भी डेट होगी, माय डियर सिस्टर, होप दिस लेटर of mine will find you in good health and happiness. I received the precious Rakhi sent by you today. It looks really beautiful in my hand. Thank you very much for the lovely Rakhi. I am sending you a small gift and hope you will like it. मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट भेज रहा हूँ, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। Hope we will be together on the next रक्षाबंधन, हम नेक्स्ट रक्षाबंधन पे उम्मीद करते हैं साथ में होंगे। लव टू अमन, अमन मान लीजिए छोटा बच्चा है उनका, तो हमने उसको लव टू अमन लिख दिया। एंड रिगार्ड्स टू माय डियर जीजाजी, यूर अफेक्शनेटली आकाश, आपका जो नाम दिया हुआ है उसके अंदर वो नाम इसके अंदर लिख देना है आपको। ठीक है, जो भी नाम आपका दिया हुआ है उस लेटर के अंदर वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में होप वी विल बी टुगेदर इन द नेक्स्ट रक्षाबंधन, ये हमने कर लिया। उसके बाद में पोस्टेज एड्रेस जो भी होगा, टू मिसेस दीपिका, शांति निवास, लिंकिंग रोड, मुंबई। ठीक है, इस टाइप से हम लेटर लिखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं सैनिक स्कूल के लिए, और बाकी के एग्ज़ाम भी, पेपर भी यहाँ पे मिलते रहेंगे। आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत जल्दी यहाँ पे क्लासेस शुरू होने वाली है सारी की सारी। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।